हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप आएंगे मेरे चैनल पे तो आपको राइट साइड पे एक बटन दिखेगा और यहाँ पर आपको एक बेल आइकन दिखेगा घंटी जैसे, और उसी पे आपको क्लिक करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको मेरे चैनल को वो सर्च करना है तो आप उसको गुरु ज्ञान और 9297 से सर्च कर सकते हैं, 9297 से सर्च कर सकते हैं। इस पे आपको ऑथेंटिक न्यूज़ जो शिक्षक भर्ती से संबंधित 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है और भी जो भी केस चल रहे हैं उनके संबंधित आपको लगातार इस पे अपडेट मिलता रहता है और नई भर्तियों के बारे में भी अपडेट मिलता रहता है। उसके साथ साथ में कंटेंट जो आपके हैं डेली करंट अफेयर्स के और सभी के कंटेंट भी इस पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ में। आज जो सुप्रीम कोर्ट में 69,000 भर्ती से संबंधित जो केस था, उस केस में आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उस केस में हुआ क्या है। तो आज सबसे बड़ी चीज़ जो थी कि आज पहली चीज़ तो अभी तक जब से ये केस लगा सुप्रीम कोर्ट गया तब तक आज तक कभी भी इसमें सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई हुई तो 2-4 मिनट की, 10 मिनट की, आधे घंटे की सुनवाई हुई। उसके बाद नेक्स्ट डेट दे दी गई, रिटर्न सबमिशन मांगा गया, दुनिया भर का सिस्टम हुआ, लेकिन केस कभी भी इतना टाइम तक सुना नहीं गया। ठीक है। तो एक दो बार ऐसे सुना गया था, तो उसके बाद भी कभी मुकुल रोहतगी सर थे जब, तब सुना गया था थोड़ा सा। उसके बाद नेक्स्ट डेट दी गई, कहा गया रिटर्न सबमिशन दीजिए 7-7 पेज का, सभी लोग 7-7 पेज के रिटर्न सबमिशन की बात कही गई। उसके बाद फिर केस ऐसे ही ढील मोड़, बेंच चेंज हो गई, फिर न्यू बेंच में अपने दीपांकर दत्ता सर आ गए, फिर CJI सर ने भी इस केस को सुना 1-2 बार, 2-4 मिनट के लिए, फिर केस मिलता रहा। लेकिन आज सुनवाई अपने निश्चित समय से शुरू हुई 2 बजे से, और 2 बजे से शुरू होकर सुनवाई 3:30 बजे तक सुनवाई चलती रही। 3:30 बजे तक आपकी सुनवाई होती रही, 3:40 के आसपास तक अपना सुनवाई हुई और फिर नेक्स्ट डेट दे दी गई। और नेक्स्ट डेट में ही कहा गया कि शायद ये चांसेस हैं कि 12 बजे का जो समय दिया गया है इसमें आपका क्या है, 1 घंटे लंच से पहले सुन लिया जाएगा और फिर लंच के बाद आपको टाइम दिया जा सकता है टेक ऑफ होने का। तो उस दिन हो सकता है कि आपको 2 से 3 घंटे का समय मिल जाए और उस दिन फाइनल हियरिंग हो सकती है। ये बात वहाँ के वकीलों ने भी कही है और जज साहब का जो रुख दिख रहा था वो भी है। तो नेक्स्ट डेट इसकी जो बात करते हैं वो नेक्स्ट डेट है 16 दिसंबर और 12 बजे का है। ठीक है, 12 बजे दोपहर से आपका केस सुना जाएगा, इसका फिक्स टाइम हो चुका है। चलते हैं आज केस में हुआ क्या। केस में हुआ क्या, सबसे पहले अनारक्षित वर्ग की तरफ से जो केस में जो वकील अपेयर हुए वो थे आपके मनीष सिंघवी सर थे। डॉक्टर मनीष सिंघवी सर थे। उन्होंने अपना पूरा पक्ष रखा। उन्होंने सबसे पहले पक्ष ये दिया कि ATRE और टेट जो दोनों अलग हैं। ATRE टेट जो है वो क्या है, वो क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें शुरुआत में आपको टेट क्वालिफाई करके आपको एग्जाम, और ATRE जो है वो बेस्ड है, उस पर बेस्ड है पूरी भर्ती। मतलब उन्होंने कहा कि ATRE का 60% लिया जा रहा है, वो पार्ट ऑफ क्या है, वो पार्ट ऑफ वैकेंसी है, पार्ट ऑफ एग्ज़ाम है जो आपका 69,000 भर्ती है उससे संबंधित है। जबकि टेट क्या है, सिर्फ एक क्वालिफाइंग है। आप टेट पास कीजिए और इसमें भर्ती में शामिल होइए, आप पेपर देने के लिए, फाइट करने के लिए आ सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, दोनों को पार्ट हट करा दिया, दोनों को अलग अलग दिखा दिया कि टेट और ATRE अलग अलग है। उन्होंने पूरी ब्रीफली बताया, पूरा विस्तार पूर्वक बताया कि 10% सभी एकेडमिक का लिया जा रहा है, चारों एकेडमिक का, फिर 60% आपके ATRE से लिया जा रहा है। आप इसमें जब साहब ने एक बार पुटअप भी किया कि आपके जो पक्ष के लोग हैं वो कितना 65+ हैं क्या, 65+ नंबर वाले हैं। तो उन्होंने कहा हाँ सर, 65+ % वाले जो हैं वो हमारे पक्ष में हैं, वो लोग ही चयनित हैं, वो लोग जॉब कर रहे हैं। कितने साल से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा 5 साल से, 2020 से जॉब कर रहे हैं। तो पूरा उन्होंने डिटेल में बताया कि 5 साल का जो समय है उसमें उन्होंने जॉब किया है। कोरोना टाइम का भी हुआ कि कोरोना टाइम में उन्होंने वर्क किया है प्लेस में और अपना त्याग दिया है इन्होंने इस फील्ड में जो महामारी आई थी। तो पूरी तरीके से आज सिंघवी सर पूरी तरीके से इस पूरे जो 1 से 1.5 घंटे की जो सुनवाई थी, 1.5 घंटे की, इसमें सिंघवी साहब ही चर्चा में थे। मनीष सिंघवी साहब चर्चा में थे। उनके आगे किसी को बोलने का मौका भी नहीं मिला और बोलने का मौका मिला तो उनके सामने कोई बोल नहीं पाया। पटावालिया सर, कालरा सर, बहुत लोग ऐसे थे जो उन्होंने बार बार पुटअप किया। नितेश गुप्ता सर भी आए बीच में,
कुछ EWS के भी वकील आए, लेकिन क्या हुआ, घूम फिरा के मनीष बंटू सिंघवी सर के पास ही जो उन्हीं के पाले में गेंद लगातार बनी रही। उन्होंने पूरी तरीके से विस्तार पूर्वक बता दिया कि ATRE जो है उसमें जो बंदा आता है, उन्होंने पूरा उन्होंने कुछ जजमेंट भी दिखाए कि आप देख सकते हैं कि जहाँ पे जज साहब ने एक जगह एज के बारे में पूछा कि एज रिलैक्सेशन लोग को मिला है क्या, उसके बाद कैटेगरी का रिलैक्सेशन में भी मिला है क्या, और बहुत चीज़ों फीस उसमें रिलैक्सेशन में मिला है, बहुत चीज़ों के सब रिलैक्सेशन के बाद फिर ATRE टेट में भी रिलैक्सेशन मिला है, उसके बाद ATRE में भी आकर रिलैक्सेशन ले रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे जो वकील साहब ने उन्होंने कहा कि इन लोगों को जो 60% से ऊपर पाए हैं लेकिन 65 से कम पाए हैं, उनको उन्हीं के ही कैटेगरी में रखा जाए। जो 65 से कम परसेंटेज वाले हैं वो चाहे 60 से 60 प्लस पाए हों, लेकिन कैटेगरी में उनके ही रखा जाए। दो चीज़ की बात हुई वहाँ पे। एक सबसे मुख्य बात इस पूरे सुनवाई में ये रही कि ATRE और टेट को उन्होंने दोनों को अलग अलग दिखाने की पूरी कोशिश की, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी, उसमें जज साहब जो थे वो सुनने के पूरे मोड में थे। जज साहब ने पूरे केस को एकदम एनालिसिस किया। दोनों जज जो थे वो बार बार डिस्कस भी कर रहे थे और उनको भी लगा, उन्होंने दोबारा ये भी कहा कि बड़ा टिपिकल केस है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। तो जजों की जो सीनियर वकीलों की भीड़ भी थी वहाँ पर। आप कह सकते हैं कि विपक्ष की तरफ से तो निदेश गुप्ता आए, कालरा सर आए, पटावलिया सर आए, 2-3 सीनियर भी दिखे। इधर से जो अनारक्षित वर्ग की तरफ से थे वो भी वो मोहना मैम थी, और कह सकते हैं मीनाक्षी लेखी मैम भी थी, और उसके साथ में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इस आज खेल के थे इम्पोर्टेंट हीरो थे वो थे, कह सकते हैं प्लेयर ऑफ द मैच कह सकते हैं, तो वो आपके डॉक्टर मनीष सिंघवी सर थे। और फिर इन पे सब पे मनीष सिंघवी सर ने जितने भी आर्गूमेंट रखे, जितना भी उन्होंने बताया सब कुछ, उस पर जज साहब संतुष्ट दिखे हैं, जज साहब संतुष्ट भी दिखे हैं, और उसके साथ साथ में उन्होंने जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन भी पुटअप किए हैं उसको भी उन्होंने सेटिस्फाई किया है सिंघवी सर ने। तो आज की सुनवाई जो है वो अनारक्षित वर्ग के लिए कह सकते हैं संतुष्टि भरी सुनवाई रही है। आज का जो पहली दीपांकर दत्ता के सामने सर के सामने जो पहला एक ओवर है, कहते हैं कि अगर आपका फर्स्ट फेज जो हो वो आपका अगर इंटरेस्टिंग है, आकर्षित करता है आपको जज को, तो फिर क्या होता है, वो थोड़ा सा आपकी तरफ झुकाव उसकी तरफ होता है। तो आज सिंघवी सर ने पूरी मेहनत से काम किया है। 16 दिसंबर की डेट मिल गई है, 12 बजे का समय है। पूरी संभावना है कि पूरा केस सुना जाएगा और इसके लिए सभी पक्षों को सुनवाई में आना पड़ेगा। अब बात एक और कि जो पक्ष के हैं, जो विपक्ष के हैं, पक्ष वाले भी, विपक्ष वालों की तरफ से तो ज़्यादा कुछ सुनवाई करने का मौका मिला नहीं वकीलों को, तो उनके वकीलों में कहीं भाग दौड़ नहीं होगी, वो एक दूसरे के छीटा कसी नहीं करते रहेंगे। लेकिन क्या हो सकता है, अनारक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, उनके वकीलों के बीच के बहस हो सकती है। तो बहस से बच के अपने अपने पक्ष के वकीलों को एक साथ बैठाइए, वहाँ एक दूसरे के बीच में बोलने का मौका ना रहे कि एक वकील दूसरे वकील की बात को काट रहा है। अगर आप एक पक्ष से हैं तो एक पक्ष की ही बात रखना सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक दूसरे की बात को काटे ना, और जो भी आर्गूमेंट रखें वो एक दूसरे से मिलता होना चाहिए। नहीं तो फिर जज साहब कंफ्यूज होंगे तो दिक्कत होगी। जैसे बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे, लेकिन फिर बाद में थोड़ा मैनेज कर लिया सिंघवी सर ने। तो दोस्तों, आपको पूरे वीडियो में आप मेरे चैनल पे बने रहिए, और उस चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर आपके सामने। फिर कोई नई न्यूज़ अगर मिलती है तो आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।